दर्द का रिश्ता होता है। बड़ी अफसोस की बात है मिस्टर कालरा कि आप जैसे लोगों ने कानून से खेलना शुरू किया है। वैभव ये घर छोड़कर जा चुका था माँ जी, मगर मुझे पूरा विश्वास था वैभव मेरा बेटा है, वो वापस लौट के आएगा जरूर। हमें खबर मिली है कि आपने घर में किसी को कैद करके रखा है। यहाँ कोई नहीं है इंस्पेक्टर। दरवाजा खोलिए, इन्होंने मुझे कैद करके रखा है। आज जिस दौलत की ताकत से तुम अमरनाथ को तबाह करने की सोच रहे हो, अगर पलट कर देखोगे, याद करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा उस दौलत की बुनियाद तो हमारे घर से ही रखी गई थी। माँ जी, आपकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि अमरनाथ ने मेरी बेटी को मारने की साजिश रची। नहीं बेटा, ये बात सच नहीं है। अगर ऐसी बात सच होती तो मैं जिंदगी भर अपने बेटी का मुंह नहीं देखती। सच बात मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सारी साजिश बांकीलाल की है और बहुत जल्द ही सारा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर हो सके तो मेरी बात पर विश्वास करो और सच्चाई जानने तक का इंतजार करो। अच्छा, फोन रखती हूँ मैं। बेटा, नैना से मेरी बात करा। दादी माँ, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। नंबर नहीं है तो फिर मैं उससे मिल लेती हूँ, उसके घर ले चलो। अरे माँ जी, आप वहाँ जाके क्या करेंगी? अब वो लोग हमें अपना दुश्मन समझते हैं, तो आपके साथ अच्छा बर्ताव थोड़ी ना करेंगे। कुछ भी हो, लेकिन मुझे उससे मिलना है, ले चलो मुझे। माँ जी, क्या कह रहा है पापा? हाँ शिखा बेटी, वैभव की दादी माँ अभी भी जिंदा है और इस बात को यकीन करने से मैं इनकार भी नहीं कर सकता। उनका तो ये भी दावा है कि तुम्हें जान से मारने की कोशिश अमरनाथ ने नहीं, बल्कि उस बांकेलाल की है। आखिर इसका क्या मतलब हुआ पापा? आपके हर एक सवाल का जवाब अब मैं दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ, क्योंकि सच्चाई के पर्दे अब खुलना शुरू हो गई है, तो सोचा सबसे पहले आपको बता दूं। आप लोगों को ही सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए ना कि सच क्या है। किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? कि शिखा पर गोली किसने चलाई, उसे जान से मारने की साजिश किसने की, सब सच्चाई अब सामने आई है। आप कहना चाहते कि मेरा बयान गलत है? सरासर गलत बयान दिया था आपने, ये अच्छी बात नहीं थी। गनीमत समझिए कि गलत बयान देने के जुर्म में मैंने आपको अब तक गिरफ्तार नहीं किया। और कालरा जी, वो जो सुनील है जिसने रस्सी पर लटक कर शिखा पर गोली चलाई थी, कल रात को ही हरिद्वार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और आज सवेरे उसे यहाँ लाया। हमने उसके फिंगरप्रिंट मिला लिए हैं और उसे ये पता लगा है आप पर गोली उसे ने चलाई। लगता है आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। हौलदार, लेके आओ उसे। बता, यही है ना वो घर जहां तू आया था? यहां तूने अपने काम को अंजाम दिया था ना? बोल। ये सच है कालरा साहब, मैंने सब कुछ बांकीलाल के कहने पर ही किया। बांकीलाल चाहता था कि शिखा के कत्ल के जुर्म में वैभव पकड़ा जाए और उसे फांसी की सजा हो जाए, ताकि वो अमरनाथ से अपना बदला ले सके। सारा प्लान बांकीलाल का ही था। वो जानता था कि शिखा और वैभव में झगड़ा चल रहा है, कत्ल का पूरा शक वैभव की ओर जाए, और उसने मुझे वक्त भी बताया था कि वो किसी भी तरह शिखा को वैभव के कमरे में भेजेगा। और उसी वक्त मुझे रस्सी से लटकर शिखा को गोली मारनी थी।
खिड़की के पास किसी के होने का सबूत भी ना मिले। बस मुझसे गलती यही हो गई थी कि अंधेरे की वजह से मेरा निशाना चूक गया और गोली सिर पे लगने की बजाय शिखा के सीने पर लगी। और इस बात पर बाकेलाल मुझ पर बहुत नाराज हुआ। हवलदार, इसे ले जाओ और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो कि ये रस्सी लेकर अंदर कैसे आया, छत पर कैसे गया, अपने कामों का अंजाम कैसे दिया और वो करके वापिस कैसे गया। समझे? ले जाओ इसे। मिस्टर कालरा, अब भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको और एक सबूत बताता हूं। बाकेलाल का कबूलनामा देखना चाहोगे? क्योंकि बाकेलाल के घर में रहकर श्रवण नाम के एक गुंडे ने बाकेलाल से सब उगलवाया था। श्रवण वो वीडियो किसी को भेज न सका, लेकिन वो वीडियो अपलोड होके उसके ड्राफ्ट में आ चुका है और वही से मैं डाउनलोड करके लाया हूं। देखिए, चलिए निकलता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपना बयान वापस लेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। इतना बड़ा धोखा खाया मैंने। दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन समझता रहा। ये लीजिए बात करिए। हेलो हेलो हेलो। प्रणाम माँ जी। खुश हो बेटा। क्यों फोन किया आपने? बस ये कहने के लिए कि अगर भगवान हमारी खुशी छीन ले तो हमें दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए। भगवान को ये तो बिल्कुल मंजूर नहीं है कि अगर हमें खुशी नहीं मिली तो हम दूसरों की खुशी छीन लें। तो मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए आपने फोन किया है ना? बहू, मैं तुम पर क्या इल्जाम लगाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम सब मेरे लिए एक हाथ की उंगलियां हो। सब छोटी बड़ी जरूर है, लेकिन एक साथ तो है। और तुम जिस परिवार का एक हिस्सा रही इतने सालों, तुमने अपने आप को उससे अलग कर लिया, उसकी दुश्मन बन बैठी। तुम ये जरूर सोचना बहू कि तुम एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बन सकेंगी। एक पत्नी का फर्ज होता है कि अगर पति कोई गलत कदम उठाए तो उसको रोको। पता नहीं माँ जी, पता नहीं कि मैं अच्छी बहू या अच्छी पत्नी बन पाई भी या नहीं, पर हाँ, अच्छी माँ नहीं बन पाई मैं। अपने जिगर के टुकड़े को नहीं बचा पाई मैं माँ जी। ये सिर्फ तुम्हारा ही दुख नहीं था, हम सब के लिए ये दुख की बात थी। तुम क्या समझती हो, इस बात को लेकर क्या हमारा दिल नहीं रोया? माना कि ऊपर वाले ने तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे जिगर के टुकड़े को छीन लिया। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम किसी और का आंचल भी सूना कर दोगी? तुम्हारी ममता ने तुम्हें इस बात के लिए गवारा कैसे किया? बस 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 बहू, मत रो।
मैंने तुम्हें रुलाने के लिए फोन नहीं किया था। मैं तो केवल ये समझाना चाहती थी कि ये नफरत का खेल अब बंद करो। मैंने वैभव को तुम्हारे पास भेजा है। उसकी तरफ देखो। उसके चेहरे में तुम्हें अपने बेटे का चेहरा नजर नहीं आता क्या? वैभव, तुम यहाँ? वाह, पुलिस मेरी तलाश में है। लेकिन ऊपर वाला यही चाहता है कि मैं अपने मंसूबों में कामयाब हूं, और मैं होऊंगा। ये खबर अमरनाथ तक पहुंचेगी। अरे जब मेरे खानदान में मेरी चिता जलाने वाला कोई नहीं बचा, तो उस अमरनाथ के खानदान में उसकी चिता जलाने वाला कैसे रह सकता है? तुम हट जाओ नैना। रुक जाइए, छोड़िए, छोड़िए। नैना तुम हटो। चाची नहीं नैना, छोड़ दीजिए बंदूक। नैना ना। चाची 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 मैंने तुमको गोली नहीं मारी। मैंने चाची, हम अपने मंसूबे में जरूर कामयाब होंगे। चाची देखो, चाची मैं तो तुम बोल सकती हो मट्टी को, और मैं बोल सकता हूँ। चाची नैना 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 नैना, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। नैना नैना नैना, तुम मुझसे बात करो, मुझसे बात करो नैना। देखो देखो, हम अपने बच्चे को नहीं बोल सकते नैना। हम अपने बच्चे साथ आए थे, अब अकेले जा रहे हो? दर्द का रिश्ता होता है। बाकेलाल ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके हाथों ही उसकी पत्नी मारी जाएगी। जैसी करनी वैसी भरनी।
खुश रहो। श्रावणी, तुम्हें बिल्कुल अपनी जैसी बहू मिली है, उतनी ही प्यारी। ये तो सब आपके कर्मों का फल है। हाँ माँ, सब कुछ तो ठीक है इस घर में, बस एक आपकी कमी खल रही थी, अब वो भी पूरी हो गई। मुकुंद प्रसाद जी, मैंने तो लगभग अपनी माँ को खो ही दिया था, लेकिन आपने मेरी माँ मुझे लौटा दी। यूं समझ लीजिए कि मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। से एहसान मत कहिए अमरनाथ जी। भाई साहब, हमने तो वही किया जो हमारे दिल ने कहा। हम तो खुद को ये सोचकर धन्य मानते थे कि हम गंगा घाट पर रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए मां गंगा का वास हमारे घर पर रहा। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और हमारे लिए क्या होगी। अब हमें इजाजत दीजिए। हम जो सोच कर आए थे, मां गंगा ने हमारी मन्नत पूरी कर दी। सब कुछ ठीक हो गया। अब हमें आज्ञा दीजिए। रुको मुकुंद, साथ आए थे, अब अकेले जा रहे हो? हम तीनों यही सोच कर आए थे कि इस परिवार को खुशहाल देखेंगे। अब जहां भी रहूंगी, निश्चिंत रहूंगी कि मेरा परिवार सुखपूर्वक है। बेटे, बहुएं, सारा परिवार खुशहाली। मुकुंद, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये आप क्या कह रही हो माँ? मुझे मत रोको बेटा। नहीं माँ जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ माँ जी, आप इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ माँ, इस बात का क्या मतलब है? आप हमें क्यों छोड़कर जाना चाहती हैं? मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। माँ जी, ऐसा मत कहिए। दादी माँ, आपके बगैर हमारी सारी खुशियां अधूरी रह जाएंगी। नहीं बहू, अब मुझे मत रोको। नहीं दादी माँ, आप प्लीज मत जाइए। आप अगर चली जाएंगी तो हम लोग फिर से अकेले पड़ जाएंगे। प्लीज दादी माँ मत जाइए। बेटा, मैं तो उसी दिन खत्म हो गई थी। अगर मैं जीवित हूं
तो वो मुकुंद की वजह से। मुझे चैन तो मुकुंद के घर में ही मिलेगा। मैं वहां सुखी रहूंगी और तुम सब यहाँ सुखपूर्वक रहना। चलिए माँ जी। माँ माँ दर्द का रिश्ता होता है। माँ जी आना चाहती है तो ले चलते ना हमारे साथ। वैसे भी हमारा घर कौन सा दूर है। जब भी आपका माँ जी को मिलने का मन करे आप लोग मेरे घर पर चले आइए। आपका स्वागत है हमेशा। आप लोगों का तो माँ जी से रिश्ता इस जन्म का है, लेकिन मेरे साथ माँ जी का रिश्ता पिछले जन्म का है। इसके मतलब माँ, आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया। ऐसा मत कहो बेटा, माँ केवल अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देती है। मुझे ले चलो मुकुंद, चलो चलो बेटा। चलिए माँ जी। माँ माँ जीवन का सुख उसे मिला है ये माँ जी। नहीं माँ, आप मत जाइए माँ। वो मूर्ख अज्ञान ठहरा जिसने उसे रुलाया है। कभी न माँ के दिल को तोड़ो, उसको तड़पता कभी न छोड़ो। कभी न माँ के दिल को तोड़ो, उसको तड़पता कभी न छोड़ो। यही तो सच्चा रिश्ता है सब रिश्तों में। स्वर्ग है माँ के चरणों में, स्वर्ग है माँ के चरणों में। दर्द का रिश्ता